Very good morning, all of you. Today we will continue the chapter Miscellaneous Drugs in Pharmacognosy. In previous video, we have studied about Lycurrhiza, garlic, picrorhiza, dioscorea. These all drugs are also came in miscellaneous drug category. So today we will continue the chapter with the linseed. First of all, what is linseed? Linseed oil is extracted from flaxseed. The seeds are used for industrial purpose and paint jobs while the oil is for human consumption. मतलब लिंसेड किसे कहते हैं? लिंसेड जो होती है वो अलसी, जो हम हमारी रेगुलर लैंग्वेज में से बोलते हैं वो अलसी होती है। वो इस तरीके की दिखती है और अधिकतर सभी लोग जानते हैं अलसी को। और इसका जो मेनली यूज़ होता है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, पेंट्स में होता है। लेकिन ह्यूमन, इसका जो ऑयल होता है वो ह्यूमन कंजप्शन के काम आता है। इसका जो दूसरा नाम होता है उसे फ्लैक्सीड भी बोला जाता है। देन जो लिंसेड होते हैं वो ड्राइड और राइपन सीड्स होते हैं लीनम यूसीटेटी सीमम का जो प्लांट होता है उसका राइपन फ्रूट्स होते हैं, राइपन सीड्स होते हैं, सॉरी। और जो इसका लिंसेड ऑयल होता है वो लिंसेड सीड्स से हमें मिलता है। देन इसकी जो फैमिली होती है वो लिनासियाई फैमिली होती है। इसका जो अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेनली तो ये इंडिया के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसके जो फाइब्रस और इसके सीड्स और इसके ऑयल जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका फाइब्रस नेचर होता है। इस वजह से इसे काफ़ी जगह पर और उगाया जाता है, जैसे कि रशिया में, अफगानिस्तान में, ग्रीस, इटली, स्पेन, अल्जीरिया में कई जगहों पर इसको उगाया जाता है। देन आफ्टर इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है और ऑर्डर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। इसमें एक मतलब एक स्पेशल सी स्मेल इसके अंदर आती है। देन इसका ओवल शेप होता है और ये एकदम फ्लैट से सीड्स होते हैं। देन जो इसकी साइज होती है वो 4 to 6 mm ये लंबे होते हैं बीज, और 2 to 3 mm इन बीजों की चौड़ाई होती है मैक्सिमम। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो लिंसिड होता है उसके अंदर मेनली फिक्स्ड ऑयल, म्यूसिलेज, प्रोटीन्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम लाइपेज और लिमारिन भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज, रेफिनोज, सेल्यूलोज आर आल्सो प्रेजेंट इसके अंदर होते हैं। देन अनराइप सीड्स जो होते हैं उनके अंदर स्टार्च होता है, मतलब इसके जो बीज होते हैं जब वो कच्ची अवस्था में होते हैं तब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये पूरी तरह से राइप हो जाते हैं यानी पूरी तरह से पक जाते हैं इसके बीज, तो जो स्टार्च होता है वो म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। देन नेक्स्ट, म्यूसिलेज के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जो म्यूसिलेज होता है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? म्यूसिलेज के अंदर जो लिंसिड एसिड्स होते हैं उसके कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हाइड्रोलाइसिस करने पर एरेबिनोज, रेमनोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोरोनिक एसिड एंड जाइलोज के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देन लिमारिन लिमारिन का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसीटोन, हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसका केमिकल टेस्ट जो होता है ये क्या करता है, ये रुथेनियम रेड सॉल्यूशन के साथ जो म्यूसिलेज हो, मतलब इसका जो म्यूसिलेज होता है वो रुथेनियम रेड सॉल्यूशन के साथ एक रेड कलर प्रोवाइड करता है। It means it gives a positive taste with the ruthenium red solution. देन इसकी थेरापेटिक एफिकेसी यानी इसका जो मेनली यूज़ होता है वो क्या होता है, एक डिमलसेंट्स की तरह यूज़ होता है। दूसरा, ये जो गोनोरिया डिजीज़ होती है उसके अंदर इसका मेनली यूज़ होता है। और जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर इरिटेशन हो जाती है कई बार, उसका भी ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इमोलाइंट होता है, और इमोलाइंट का मतलब जो अपनी स्किन को स्मूथनिंग इफेक्ट देते हैं वो उस तरीके से। और एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होते हैं डायूरेटिक्स की तरह, मतलब यूरिन सिक्रेशन को जो बढ़ाते हैं उसकी तरह उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेमोसेंट यानी काम डाउन इफेक्ट के लिए। और फिर लेग्जेटिव इसके अंदर प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्जी की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी ये काफ़ी लाभप्रद होता है। Then its oil is externally used in lotions and liniments. Obviously जब इसका इमोलाइट इफेक्ट होता है तो ये लोशंस और लिनिमेंट्स में यूज होते हैं मेनली। Then its mucilaginous infusion is externally used as a demulcent in colds, coughs, bronchial affections,
इन्फ्लेमेशंस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, गोनोरिया एंड डायरिया के अंदर इसका मेनली इस्तेमाल होता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट शतावरी। शतावरी जो प्लांट होता है वो काफ़ी जगह इजीली ग्रो हो जाता है और इस तरीके का वो नज़र आता है। ये जो इसकी जड़ें होती हैं और ये ऊपर से मतलब इसका दिखता है ये प्लांट। इसकी जो लीव्स होती है बिल्कुल एकदम सुई की तरह तीखी तीखी सी लीव्स होती है। तो जो शतावरी होता है, शतावरी इज in use since ancient times to support women at the end of menses by the stimulating blood circulation as well as healthy nervous system and hormonal functions। मतलब जो शतावरी होती है उसका मेनली महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरा ये किसी भी जो भी नर्वस सिस्टम होता है, हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार हार्मोनल फंक्शंस को भी एकदम सिस्टमेटिक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये हार्मोनल फंक्शन को बिल्कुल बैलेंस में करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम शतावरी और एस्पेरेग्यू, एकलकंटो और शतमूली भी इसको बोला जाता है। मतलब मेनली इन नामों से इसको जाना जाता है। इसका मेनली बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो क्या होता है कि ड्राई ट्यूबर रूट्स ऑफ एस्पेरेगस रेसिमस। जो प्लांट होता है एस्पेरेगस रेसिमस जो प्लांट होता है उसकी जो ड्राइड रूट्स होती है, यानी ड्राइड ट्यूबर रूट्स, यानी उसकी जो जड़ें होती है इस तरीके की, वो मेनली यूज होती है ड्राइड फॉर्म के अंदर। देन आफ्टर इसकी जो फीमेल फैमिली होती है वो लिलिएसी फैमिली होती है। इसका मेनली इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और इंडिया के अंदर होता है। और ड्राई फॉरेस्ट, महाराष्ट्र के ड्राई फॉरेस्ट में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। देन इसके जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशंस होते हैं उसमें क्या होता है, इसकी जो रूट्स होती है वो पील्ड होती है, ड्राइड होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, फ्लैशी होती है, मतलब थोड़ी सी चमकदार ट्यूबरस होती है, स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड भी होती है, मतलब कुछ कुछ स्ट्रेट होती है, कुछ कुछ थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। टेपरिंग टुवार्ड द बेस, मतलब जो आगे का पार्ट होता है वो इसका पतला होता है, लेकिन ये मिड में स्वेलन होती है, थोड़ी सी फूली हुई होती है। जैसे कि ये आपको दिखाती हूँ मैं, देखो इसका जो ये पार्ट होता है आगे की तरफ हल्का सा पतला होता है, लेकिन बीच में ये फूली हुई होती है। देन ये इसका जो कलर होता है वाइट टू बफ कलर होता है। वाइट यानी वाइट तो सभी जानते हैं, बफ कलर यानी जो स्किन कलर होता है उस तरीके की भी ये होती है। और इसका जो लेंथ होती है 5 to 10 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, और 1 से 2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। देन आफ्टर इसका जो टेस्ट होता है वो एकदम बिटर होता है, और इसका ऑर्डरलेस होती है, इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। इसकी जो लीव्स होती है वो लीनियर ग्रीन एंड निडल लाइक इसकी लीव्स होती है, मतलब बिल्कुल सुई की तरह तीखी इसकी निडल लाइक लीव्स होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, शतावरी कंटेन्स स्टीरॉयडल सेपोनियन ग्लाइकोसाइड्स दैट इज शतावरिन 1 to 4 एज इट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो शतावरिन 1 to 4 है इसका सबसे मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। शतावरिन 1 has 3 glucose and 1 rhamnose, while शतावरिन 4 has 2 glucose and 1 rhamnose molecule। शतावरिन 1 के अंदर क्या होता है, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं और 1 रेमनोज का मॉलिक्यूल होता है, जबकि जो शतावरिन 4 होता है उसके अंदर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और 1 रेमनोज का मॉलिक्यूल होता है। शतावरी के अंदर बीटा सिटोस्टिरॉल भी होता है। इसके अलावा जो उसके ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, सेरासेपोजेनिन भी होते हैं, देन स्पायरोटेनोलिक एसिड्स और फ्यूरस्टेनोलिक एसिड्स, पॉलीसाइक्लिक एल्कोलॉइड्स, जेमिन भी इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। देन आफ्टर इसकी थेरापोटिक एफिकेसी में हम बात करें तो इसको गैलेक्टोगोज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिल्क सीक्रेशन में काम आता है महिलाओं के लिए। जब उनका न्यू बॉर्न बेबी होता है तब उनका कई महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये मिल्क सीक्रेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। और ये एक तरीके से इसकी जो रूट्स होती है वो टॉनिक और डायूरेटिक की तरह भी काम में ली जाती है।
जो शतावरीन फर्स्ट होता है उसका एंटी ऑक्सीटोसिस इसकी एक्टिविटी होती है। एंटी ऑक्सीटोसिस एक्टिविटी मतलब जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी जो यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्ट करती है वैसी उसकी एबिलिटी होती है, एक्टिविटी होती है। देन इसका जो मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट होता है रूट्स का, वो एंटीट्यूसिव एक्टिविटी शो करता है। एंटीट्यूसिव एक्टिविटी मतलब जो कि कफ को रिलीज करता है और जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करता है। देन जो सिग्निफिकेंट एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है, मतलब ये डिप्रेशन में भी काफ़ी कारगर साबित होती है। इसकी डायूरेटिक एक्टिविटी होती है। देन ये इंसुलिन रिलीज को भी इंक्रीज करता है। इसका जो एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट होता है वो इंसुलिन रिलीज को भी इंक्रीज करता है, मतलब ये डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट शंख पुष्पी। Shankh-pushpi, the drug has been named Shankh-pushpi because its flower are in the shape of शंख। क्यों बोला जाता है इसे शंख पुष्पी? क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो शंख की शेप में होते हैं। और इसका जो दूसरे और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंग्लिश स्पीड व्हील, ड्राफ्ट, मॉर्निंग ग्लोरी, शंखुल, शंखवेल, शंखावली, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। शंख पुष्पी जो मेन ड्राइड हर्ब होती है कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस, कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस जो प्लांट होता है उसकी मेन इसका होता है। देन ये इवोल्वुलस एसिनोइड्स के भी से भी पाया जाता है, मतलब ये इसकी प्रजातियां होती है इसी प्लांट की। आफ्टर दैट इसकी जो फैमिली होती है वो कन्वोल्वुलस होती है, कन्वोल्वुसिएई फैमिली होती है। इसका अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेनली कहाँ पर, इंडिया के अंदर ही होता है। इसका मेन ये इंडिया में ही उगाई जाती है। देन इसका ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में हम बात करें तो इसका जो रूट होता है वो 1 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और उसकी थिकनेस 0.1 to 0.4 सेंटीमीटर तक होती है। येलोइश ब्राउन इसका कलर होता है, लाइट ब्राउन, येलोइश ब्राउन से लाइट ब्राउन कलर की होती है इसकी रूट्स। जो इसका स्टेम होता है वो स्लेंडर होता है। देन लाइट ग्रीन होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है और इसके ऊपर थोड़ा सा हैरी मतलब होती है, मतलब रोएदार इसका जो स्टेम होता है। देन इसकी जो लीव्स होती है वो शॉर्ट और पेटियोलेटेड लीव्स होती है और इसकी जो लीव्स की जो दोनों सरफेस होती है उसके ऊपर मतलब हेयरी पार्ट्स होते हैं, हल्के हल्के रोए होते हैं इसके पत्तों के ऊपर। देन ये 0.5 to 2 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और 0.1 to 0.5 सेंटीमीटर ये चौड़ी हो सकती है। लाइट ग्रीन कलर में होती है और जो फ्लावर्स होते हैं इसके वाइट और पिंकिश इन कलर होते हैं, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि वाइट कलर में भी होते हैं, पिंकिश कलर में भी होते हैं। देन ऑब्लोंग इसका जो फ्रूट होता है वो ऑब्लोंग ग्लोबस विथ केरासियस पेल ब्राउन पेरिकार्प फ्रूट होता है इसके अंदर, मतलब ऑब्लोंग और थोड़ा सा गोलाई लिए होता है। ऑब्लोंग थोड़ा सा लंबा और गोलाई लिए होता है फ्रूट इसका, और पेल ब्राउन होता है, मतलब हल्का सा येलोइश ब्राउन टाइप में होता है, वैसा होता है। और पेरिकार्प का मतलब ऐसा फ्रूट जो कि जो फ्रूट होता है उसकी ओवरी वाली जो वॉल होती है उससे डेवलप होता है, दैट मीन्स इट इज पेरिकार्प। देन इसका जो सीड होता है वो ब्राउन कलर का होता है। इसके अंदर मेनली जो शंख पुष्पी के अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो होता है शंख पुष्पिन, और इसके अलावा फ्लेवेनॉइड्स, कोमेरिन डेरिवेटिव्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। शंख पुष्पी के अंदर 3,4 डाईहाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड और शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन इसकी थेरापेटिक एफिकेसी की हम बात करें तो ये नर्वस डिबिलिटी, इंसोम्निया, फैटिक और लो एनर्जी लेवल को दूर करने के लिए काम आती है। मतलब नर्वस डिबिलिटी मतलब जो नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जिसको इंसोम्निया की यानी नींद नहीं आने की बीमारी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा थकान सी रहती है और जिसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Then the entire plant is used in the form of decoction with the cumin and milk to control fever। जो इसका पूरा प्लांट है उसे एक डिकॉक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है
क्यूमिन यानी जीरे के साथ में और दूध के साथ में, अगर किसी कभी पुराने समय में जब बुखार बहुत तेज होता था तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, दूध के साथ और जीरे के साथ। देन इट इज़ यूज इन डायसेंट्री। ये जब डायसेंट्री हो जाती है यानी बहुत जो हेवी लेवल का डायरिया होता है, अगर वो हो जाता है जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ब्रेन होता है वो स्ट्रेस फ्री स्टेट में रहे। और ये डायबिटीज़ में इफेक्टिव होती है। ये मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है। एंटी फंगल भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। और इसके अलावा जो इसका मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को भी शो करता है। ये सभी था शंख पुष्पी के लिए। देन नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ते हैं पायरेथर्म। पायरेथर्म जो ड्रग होती है वो इस तरीके की दिखाई देती है, और ये वैसे मैक्सिमम ने देखा होगा, काफ़ी जगह मिल भी जाती है ये। और ये मेनली जब मच्छर मक्खियाँ जो होते हैं उनको दूर भगाने के लिए इस पौधे का काम में लिया जाता है, या इस पौधे के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मच्छर मक्खी जहाँ पे ये पौधे लगे होते हैं वहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। Pyrethrum is used throughout the world to control human and household pests like mosquitoes and house flies को दूर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं कि वो एंटी पेस्टिसाइड, मतलब जो पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए काम में उसको ले सकते हैं। देन इसका जो दूसरे नाम होते हैं उसमें इसको इंसेक्ट फ्लावर्स या फिर डायमेंशन इंसेक्ट फ्लावर्स भी बोला जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है मेनली पायरेथर्म इज द जेनेरिक नेम ऑफ द प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड डेरिवेटिव फ्रॉम द पाउडर्ड ड्राइड फ्लावर हेड्स ऑफ पायरेथर्म डेजी। यानी जो पायरेथर्म डेजी के जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो हेड्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में यूज होते हैं पाउडर्ड फॉर्म के अंदर। मेनली क्रिस्थेमम क्रिसेंथेमम सिनेरेरियई फॉलियम जो प्लांट होता है, मेनली इसकी जो प्रजाति होती है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें। देन उसके अलावा जो ये ऑब्टेंड होता है पायरेथर्म वो कहाँ से होता है? क्रिसेंथम कोसिनियम एंड क्रिसेंथम मार्शेली जो प्रजाति होती है इसी प्लांट की, उससे भी इसको ऑब्टेन किया जा सकता है या इसको पाया जा सकता है। आफ्टर दैट इसका अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो ये मेनली यूगोस्लाविया के अंदर, जापान, ब्राज़ील, केनिया, तंजानिया और इंडिया के अंदर उगाया जाता है। इंडिया में मेनली जम्मू कश्मीर में ये उगता है या पाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। देन इसका जो कलर होता है वो क्रीम टू स्ट्रॉ कलर होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक ऑर्डर होता है। इसका टेस्ट बिटर होता है। इसकी जो साइज़ होती है वो 10 to 15 mm इसका जो डायमीटर में होती है। और इसका जो शेप होता है, जो फ्लावर हेड होता है वो उसका एकदम फ्लैट होता है, कॉन्वेक्स और रिसेप्टेकल होता है, मतलब कॉन्वेक्स यानी थोड़ा सा उभार लिए हुए होता है इसका जो फ्लावर है वो। देन आफ्टर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं मेनली जो फ्लावर्स ऑफ पायरेथर्म, मतलब जो पायरेथर्म के जो फ्लावर्स ही मेन होते हैं, और वो फ्लावर्स ऑल्कोरेसिन को सीक्रेट करते हैं, जिसके अंदर जो ऑल्कोरेसिन केमिकल होता है उसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से सारे इंसेक्ट जहाँ पे ये प्लांट होता है उससे दूर भागते हैं। इसके अलावा इसमें पायरेथेरिन फर्स्ट एंड सेकंड भी होते हैं मेजर कंस्टिट्यूएंट, और सिनेरिन फर्स्ट और सेकंड भी होते हैं, जेस्मोलिन फर्स्ट एंड सेकंड भी होते हैं। मतलब ये कुछ कंस्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं इसके अंदर, पर लेकिन जो मेन जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो ऑल्कोरेसिन ही होता है इसके अंदर। देन पायरेथ्रोल एंड सिस्क्यूटर्पिन लेक्टोन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं पायरेथर्म के अंदर। और इसकी जो थेराप्यूटिक एफिकेसी होती है इसमें क्या होता है, ये मेनली
एंड जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, इससे क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट इसके पास आता है वो पैरालाइज कंडीशन में आ जाता है कुछ समय के लिए, इसीलिए फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। देन इसकी जो होती है वो रैपिड टॉक्सिसिटी ये शो करता है। अलग अलग मतलब काफ़ी सारे पेस्ट जो होते हैं, मच्छर मक्खियाँ या और भी कई सारे जो पेस्ट होते हैं उनके लिए, और लेकिन इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो मैमल्स के लिए काफ़ी कम होती है। देन आफ्टर इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मॉस्किटो कॉइल्स और स्टिक्स के अंदर किया जाता है। जो भी मच्छर मक्खी मारने के लिए जो कॉइल्स बनती है उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स बनते हैं, यानी जो आपने ओडोमोस वगैरह के जो नाम सुने हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। After that, we will talk about tobacco. Tobacco plant is found growing mainly in warm climates. It is mostly used for the preparation of बीड़ी tobacco, cigar tobacco, chewing tobacco and hookah tobacco। मतलब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है मेनली बीड़ी बनाने में, सिगार बनाने में उसको, और जो च्युइंग मतलब यानी चबाने वाले तंबाकू होते हैं उन्हें बनाने में, हुक्का बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको टोबैको या फिर तंबाकू भी बोला जाता है। इसका मेनली बायोलॉजिकल जो सोर्स होता है ड्राइड लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम। देन इसकी जो फैमिली होती है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैसे इसका नेटिव प्लेस तो ट्रॉपिकल अमेरिका है, लेकिन कमर्शियली ये चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट के अंदर लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है। आफ्टर दैट ब्राज़ील, टर्की, रशिया, इटली आर फ्यू मोर कंट्रीज जो इसको कल्टीवेट करती है। इसके अलावा इसका जो कलर होता है वो ग्रीन और स्लाइट ब्राउन कलर होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, इसका निकोटिनिक टाइप की तीखी सी स्मेल होती है। देन इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। इसकी जो साइज़ होती है लीव्स की वो 60 to 80 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, और इसका जो चौड़ाई होती है 35 to 40 सेंटीमीटर होती है। देन इसका जो शेप होता है वो ओवेट और एलिप्टिक शेप होता है। देन मतलब थोड़ा सा ओवल शेप में होती है इसकी जो लीव्स होती है वो। आफ्टर दैट इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो निकोटीन होता है। इन ऑल द वेराइटीज ऑफ टोबैको इज नॉट सिमिलर एंड दिस कंसंट्रेशन रेंजेस बिटवीन 1 to 10। मतलब इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट निकोटीन होता है, लेकिन ये जो टोबैको की हर वेराइटी के अंदर अलग अलग परसेंट के अंदर पाया जाता है, जो कि 1 से 10% तक हो सकता है। मतलब जैसे जैसे प्लांट की वेराइटी चेंज होती जाएगी उसके अंदर निकोटीन का परसेंट घटता या बढ़ता जाएगा। इन द टोबैको लीव्स few other important chemicals have insecticidal activities like anabasine and नार्कोटीन आर आल्सो फाउंड। मतलब टोबैको लीव्स के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी पाई जाती है, मतलब जो कि मच्छर मक्खियों को दूर रखे ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है। तो उसके अंदर मेन होते हैं एनाबेसिन और नार्कोटीन। देन केमिकल टेस्ट में ये क्या करता है, जो इसका एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है टोबैको का वो साइनोजन ब्रोमाइड सॉल्यूशन के साथ ऑरेंज कलर डेवलप करता है। इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी में हम देखते हैं जो निकोटीन होता है वो जो नर्वस सिस्टम के लिए स्टिमुलेंट का काम करता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी एक स्टिमुलेंट का काम करता है। देन इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्मोकिंग विड्रॉवल सिंड्रोम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। Nicotine and other chemical extracts of Nicotiana tabacum is used as a medicinal plant extract in the treatment of tuberculosis। मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर भी इसका निकोटीन का और अदर जो भी केमिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं निकोटियाना टेबेकम के, उनका इस्तेमाल किया जाता है टीबी को ठीक करने के लिए या टीबी के ट्रीटमेंट में। देन जो एक्सट्रैक्ट होता है निकोटियाना टेबेकम इम्प्रूव्स मेमोरी एंड हैव एंटी अल्जाइमर एक्टिविटी। यानी जो निकोटियाना टेबेकम की जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एक तो मेमोरी को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, और दूसरा एंटी अल्जाइमर इसके अंदर एक्टिविटी होती है जो अल्जाइमर डिजीज़ के लिए मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसी के साथ हमारा मिसलेनियस ड्रग का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सो बी केयरफुली इसके आप जो नोट्स प्रिपेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।